Good morning. Today is 16th December 2016, and now we discuss the Hindu editorial. Okay, so today's editorial now I also discuss, and please आप सुनते रहिए and आप पढ़ते रहिए. Okay, तो ये अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको भी ये ज़्यादा सक्सेस मिलेगा. ओके, एंड हेल्प होगा, आपको भी हेल्प करेंगे इस वीडियो. ओके, सो आप देखते रहिए. ओके, स्टार्ट. ओके, a law of equality. Okay, a law of equality, a law for equality. Okay, so here equality is the main editorial subject. Okay, today's editorial. Okay, so please I describe, please you hearing my speech. Okay, by passing the rights of persons with disabilities bill, the Rajya Sabha has adopted a radically transformative pieces of legislation that address the concerns of arguably the most marginalized section of Indian society. The Lok Sabha should lose no time to approve this bill in winter session. Okay, सो यहाँ पर क्या कहा ना, राज्यसभा ने एक एडप्ट कर लिया क्या ना, जो 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 डिसेबिलिटी पर्सन है तो उसको उसको जो जो उसका राइट मिलना चाहिए उसके ऊपर एक बिल पास करना चाह रहा है. ओके, सो द लोकसभा शुड लूज नो टाइम टू अप्रूव दिस बिल. सो लोकसभा नहीं नो टाइम, उसके बाद उसको टाइम नहीं है तो वो इस बिल के पास करने के लिए. सो दिस बिल इन द विंटर सेशन, ये विंटर सेशन में ये बिल चल रहा है अब. ओके, ब्रिंगिंग टू fruition a process that started with India's ratification of the process that started with India's ratification of the relevant UN convention in 2007. So ये 2007 में जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुआ था तो उस समय इंडिया में स्टार्ट हुआ था. ओके, a measure of the expansive reach of the bill that the upper house passes unanimously is that it is covers as many as 19 conditions. So यहाँ पर 19 condition दिया हुआ है. Okay, so nearly 3 times the numbers of disabilities accorded legal protection under the 1995 law. Okay, so यहाँ पर क्या है ना, डिसेबिलिटी जो पर्सन है वहाँ पर लीगल प्रोटेक्शन दिया हुआ है 1995 में जो लॉ हुआ था वो उस टाइम में. ओके, सो इंक्लूडेड आर लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. तो इस पे क्या कौन इंक्लूड था ना, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो पर्सन वो इसमें इंक्लूड था. ओके, so with multiple impairments. Okay, so multiple impairments भी इसमें कनेक्ट था. Okay, so who are the most disadvantageous sections, जो are like disabilities persons and others जो disabilities others जो dispersed person वो are इस पे जोड़ गया था इस बिल में. Okay, so next क्या है, another welcome position is the power to notify additional disabilities. Okay, सो ए क्लियर रिकॉग्निशन ऑफ द नीड टू फैक्टर इन कंडीशंस. सो यहाँ पर क्या क्लियर रिकॉग्निशन कर दिया गया सम नीड के लिए. ओके, सो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है, दैट मे बी अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ एन एजिंग पॉपुलेशन. ओके, सम एजिंग पॉपुलेशन के अंदर अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ एन एजिंग पॉपुलेशन. जो एजिंग पॉपुलेशन है उसको भी इसमें जोड़ दिया गया था. एन इनहेबिटेबल पार्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. ओके, एंड जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का पार्ट है. ओके, एजिंग पॉपुलेशन का. ओके, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन तो आप जानते ही है क्योंकि ये पॉपुलेशन का एक पार्ट है. तो जो एजिंग पॉपुलेशन है हम जानते हैं क्या, सम पीपल्स आर हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन्स बट दे हैव द हाई एज. ओके, सो वो कुछ नहीं खा पाता है तो वो भी इस जो बिल है इसके अंदर आ जाते हैं. ओके, सो रिलैक्सेशन ऑफ द अपर एज लिमिट. ओके, यहाँ पर रिलैक्सेशन ऑफ द अपर लिमिट एज कर दिया गया है टू एक्सेस प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन के लिए उसको. ओके, सो इज क्लियर एविडेंस ऑफ फोरसाइट गिवन द डिस्प्रोपोर्शनली लो एंड डिलाइड एनरोलमेंट ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन. ओके, so in formal schooling. Okay, in addition the incorporation of the of panel stipulations, a major omission in the procedure act should go some way towards ensuring more effective law enforcement. Okay, सो यहाँ पर क्या बात है ना, एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो मॉडल है इसके अंदर क्या है, एजिंग पॉपुलेशन को इसके अंदर अंतर्भुक्त कर दिया गया है, जहाँ पर कुछ जो चाइल्ड है जो बिलो पॉवर्टी लाइन से अंदर आते हैं और कुछ जो 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 सम डिस्पर्स पर्सन है उसको भी एक एजुकेशन के लिए, एजुकेशन का जो मौलिक अधिकार है उसको भी दे देंगे. ओके, एंड
फॉर्मल स्कूलिंग के लिए स्कूलिंग उसको भेजेंगे, ओके। इन एडिशन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द पैनल स्टिपुलेशन मेजर ओमिशन ऑफ द प्रोसीड्यूर एक्ट, इस एक्ट के अंदर उसको ले गया, मतलब इसको हम लेंगे ऑन, सो शुड गो सम वे टुवर्ड्स इंश्योरिंग मोर इफेक्टिव, सो ये मोर इफेक्टिव होगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्व पोजिशन, ओके। सो हम रिजर्व प्रोपोर्शन को अगर इंक्रीज कर दिया तो पोजिशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए एंड इन इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर के लिए टू हायर डिसेबल्ड कंडीशंस, टू हायर डिसेबल्ड कंडीशन में और अदर इंपॉर्टेंट डिपार्चर्स, ओके। वो होगा अदर इंपॉर्टेंट डिपार्चर्स जो है उसको उसमें वो आ जाएगा, ओके। क्योंकि अगर हम उसको बढ़ा देंगे तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को, तो ये बहुत अच्छी बात होगा, ओके। तो द डिस्क्रिप्शनरी पावर्स फॉर अथॉरिटीज टू डिटरमाइन appropriate avenues of occupations for the disabled would have to be exercised with sensitivity एंड ओपननेस, ओके। तो द डिस्क्रिशनरी जो पावर्स है फॉर अथॉरिटीज, जो अथॉरिटीज का उसको पावर को दे रहा है, वो डिटरमाइन क्या है, टू डिटरमाइन एप्रोप्रिएट एवेन्यूज ऑफ ऑक्यूपेशन के लिए, वो बहुत अच्छी बात होगा, ओके। फॉर द डिसेबल्ड के लिए, ओके, जो काम नहीं कर पाते हैं उसको ऑक्यूपेशन मिलेगा, ओके। एंड वुड हियर टू बी एक्सरसाइज विद सेंसिटिविटी एंड ओपननेस, वो सेंसिटिवली एंड ओपननेसली वो काम करेंगे, ओके। Experience should that new technology enables people with disabilities to undertake tasks that may once have been outside their reach, okay. सो यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा उसको एंड न्यू टेक्नोलॉजी के साथ वो काम करेंगे, ओके। सो वो भी डेवलप्ड हो जाएगा, तो सोसाइटी भी डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है। यही बात क्या है, इन दिस रिगार्ड द डिसीजन और टू ड्रॉप द प्रपोजल, ओके, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी डिसेबिलिटीज, ओके, डिसेबिलिटी कमीशंस, ओके। यहाँ पर स्टैट्यूटरी जो डिसेबिलिटी कमीशन है इसको बनाया गया है, ओके, एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल में हम बनाएंगे एंड नेशनल लेवल में हम बनाएंगे, ओके। इन द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, जो लेवल्स इज ए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, ओके। सो उसको इज ए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, उसको लास्ट जो अपॉर्चुनिटी था वो भी लॉस्ट हो गया था, क्योंकि इसको नहीं ले गया था, लेकर आ गया था नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे पहले, ओके। तो बट आफ्टर वो लेके हम ले लिया, ओके। टू भास्ट इन एन एडवर्सरी बॉडी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टू मॉनिटर एनफोर्समेंट एंड वायलेशंस ऑफ द लॉ, ओके। सो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देंगे एंड मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर इन्फोर्समेंट एंड वायलेशन ऑफ द लॉ, ओके। उसके अंदर जो वायलेशन हो रहा है उसको भी हम देखेंगे, ओके। एज वेल एज फाइनेंशियल सुपरविजन, हम फाइनेंशियल सुपरविजन भी देंगे। इज नॉट द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड कॉम्बैट डिस्क्रिमिनेशन। सो यहाँ पर कि मोस्ट इफेक्टिव जो अप्रोच है ये, तो उसको प्रमोट करेंगे क्या कि ना इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे एंड डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको हम स्टॉप करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ द disabled in India is anywhere between 5 to 10% of the population. सो यहाँ पर डिसेबिलिटी परसेंट इंडिया में कितना परसेंट है, 5 to 10% है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन और डिसेबिलिटी परसेंट है। तो देयर इंटीग्रेशन इनटू द मेन स्ट्रीम इज ए डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इम्पेरेटिव, ओके। द इंटीग्रेशन और इनटू द मेन स्ट्रीम, बिकॉज यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम है क्या है ना, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इम्पेरेटिव। सो हम अगर डेवलपमेंट किया ना, कैसे ना, अगर उसका इकोनॉमिक अगर डेवलपमेंट कर दिया तो उसको भी बहुत फायदा होगा और सोसाइटी में बहुत अच्छी काम करेगा, ओके। The Vision 2030 blueprint on sustainable development that is the work is an operating for the central to spell out its priorities on disabilities, okay. So 2030 में जो blueprint होगा, तो उसमें sustainable blueprint क्या है, blueprint में उस sustainable development हमने कर दिया, बहुत अच्छी sustainable जो बहुत अच्छी सोशल में डेवलपमेंट अगर कर दिया एंड सोशल एंड एनवायरमेंट का अगर डेवलपमेंट कर दिया तो ये बहुत अच्छी काम होगा सोसाइटी के लिए, ओके। एंड डिसेबिलिटी के लिए वो भी बहुत अच्छी होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगा। तो आप पढ़िए ये एंड यही है डिसेबिलिटीज़ का जो एडिटोरियल है टुडे। सो आप समझ गया, मैं भी समझ गया, ओके। तो आप देख लीजिए एक बार, ओके। नेक्स्ट अब मैं जा रहा हूँ, ओके। वेल्ड डिप्लोमेसी, ओके। सो यहाँ पर क्या कहा, इन मॉनिटरिंग रेक्स टिलरसन चीफ एग्जीक्यूटिव of the oil and gas conglomerate Exxon Mobil to the post secretary of state, okay.
सो चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो ऑयल एंड गैस के कॉन्ग्लोमरेट के लिए उन्होंने जो पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स को जो प्रेसिडेंट इलेक्ट किया डोनाल्ड ट्रम्प हैज प्रोवाइड करा गया अनदर ग्लिम्पेस इनटू हिज वर्ल्ड व्यू एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, जो वर्ल्ड व्यू के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए उनको चुना गया है, प्रेसिडेंट को चुना गया है। ओके, सो हम डोनाल्ड ट्रम्प को हम जानते हैं यूएस के प्रेसिडेंट है, क्योंकि लेकिन अब जो बात हो रहा है क्या ना, एक मॉनिटरिंग रेक्स टिलरसन जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑयल एंड गैस जो गैस का जो है, तो उन्होंने क्या किया ना, कॉन्ग्लोमरेट एक्सन मोबाइल जो कॉन्ग्लोमरेट किया एक्सन मोबाइल जो टू द पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स यूनाइटेड प्रेसिडेंट का, उन्होंने क्या किया ना, यूनाइटेड प्रेसिडेंट का वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको इलेक्ट किया है यूनाइटेड नेशन का जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है जो डोनाल्ड ट्रम्प को प्रोवाइड करेंगे। ओके, एंड उसको हेल्प करेंगे, उनका डिसीजन मेकिंग के लिए उनको हेल्प करेंगे। ओके, सो सिमिलर टू मिस्टर ट्रम्प एंड मिस्टर टिलरसन हैज नो फॉर्मल एक्सपीरियंस, उन दोनों का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है अब इन पॉलिटिकल साइज। ओके, इस पॉलिटिकल साइज इसमें। ओके, येट ब्रिंग impressive help in terms of deal making across 52 countries। ओके, सो एक कितना कंट्री के साथ डील हुआ है, 52 कंट्री के लिए डील हुआ है ओवर 6 कॉन्टिनेंट्स में। ओके, 6 कॉन्टिनेंट्स के ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स, हम 7 कॉन्टिनेंट्स तो कॉन्टिनेंट्स में जानते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या ना, ऑन दिस वॉच द स्टॉक मार्केट जो वैल्यू ऑफ एक्सन मोबाइल का जो एक्सन मोबाइल एक कंपनी है, सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ गलती कहा, एक्सन मोबाइल जो है ये एक कंपनी है। ओके, सो एक्सन मोबाइल जो कंपनी है, यहाँ पर क्या ना, जो मिस्टर ट्रम्प एंड मिस्टर टिलरसन हैज नो फॉर्मल एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिकल, उसका पॉलिटिकल कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एंड वी ब्रिंग इंप्रेसिव लेफ्ट इन टर्म्स ऑफ द डील मेकिंग अक्रॉस 52 कंट्रीज में वो डील करेंगे एंड 6 कॉन्टिनेंट्स से ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स में करेंगे। एंड ऑन दिस वॉच द स्टॉक मार्केट जो वैल्यू एक्सन मोबाइल का जो कंपनी का द यूएस लार्जेस्ट ऑयल कंपनी जो है एक्सन मोबाइल है। ओके, सो वहाँ पर क्या करना, सोल्ड टू द ओवर $360 बिलियन वो सोल्ड करेंगे। ओके, okay, yet the vast global reach of Mr. Tillerson work and the sheer complexities involved in drilling for oils। okay, उन्होंने डील करेंगे ऑयल के ड्रिल करेंगे वहाँ पर। okay, और स्पेशली द समटाइम्स मेसी जियोपॉलिटिक्स एट प्ले, एंड वहाँ पर एक बहुत अच्छी जियोपॉलिटिक्स जो प्ले करेंगे वहाँ पर। ओके, सो हैज ओपन बीन एट ऑड्स विद the agenda of the United States development। so यूनाइटेड स्टेट्स के जो डेवलपमेंट एजेंडा है उसके अंदर उसको लेके आ गया। ओके, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प और मिस्टर टिलरसन ने। ओके, सो आप देख लिया। सो नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है जो है इन नाइजीरिया फॉर एग्जाम्पल्स his company faced flag for lack of transparency। so वहाँ पर lack of transparency जो हुआ था नाइजीरिया में in dealing with the government। so गवर्नमेंट के साथ जो डील हुआ, क्योंकि नाइजीरिया वो बहुत अच्छी कंट्री नहीं है, तो सो उसके साथ डील हुआ है, लेकिन वो बहुत ही फ्लैग हो गया है और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी वहाँ पर हो गया। ओके, now nowhere is the potential divergence। so वहाँ पर जो potential divergence ऊपर नहीं था। ओके, from the hallowed traditions of foggy bottoms diplomatic norms for more visible than in Mr. Tillerson decade plus engagement of with Russia to ensure well drilling। so उसके बाद well drilling rights। so उसके बाद क्या ना जो पोटेंशियल जो डाइवर्जेंस ऊपर नहीं था, उसके बाद क्या ना जो फॉगी बॉटम्स और डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स है, तो वहाँ पर विजिबल क्या किया मिस्टर टिलरसन के साथ उन्होंने डिस्कस किया है, और उसके बाद क्या है ना उन्होंने रशिया के साथ एक सिक्योर ऑयल ड्रिलिंग के राइट्स उसको पास कर लिया। ओके, अंडर हिम एक्सो मोबाइल जो कंपनी है सिंस 2006 में जो साइन किया था, किसके साथ साइन ए प्लोथेरा ऑफ ड्रिलिंग एग्रीमेंट के साथ। प्लोथेरा ऑफ ड्रिलिंग एग्रीमेंट जो एक बहुत अच्छी ड्रिल एग्रीमेंट है उसके साथ उन्होंने डील कर लिया था, साइन कर लिया था, इंक्लूडिंग थ्रू पार्टनरशिप विद रशियन ऑयल बेनीमोर्थ। ओके, उनके साथ पार्टनरशिप कर लिया एंड रशियन जो ऑयल बेनीमिथ रोसनेफ्ट। येट एज मिस्टर टिलरसन स्टार रोज इन द आइज
मिस्टर टिलरसन जो है, सो वहाँ पर येट द मिस्टर टिलरसन स्टार रोज इन द आइज। सो उसके बाद टिलरसन उसके ऊपर ध्यान दिया। द क्रेमिन यूएस प्रेसिडेंट बैरक ओबामा फेल स्पेशली। सो यूएस प्रेसिडेंट जो बैरक ओबामा फेल स्पेशली वहाँ पर, सो आप स्पेशली वो सीन्स कर रहे हैं, वहाँ पर जा रहा है उसके बैरक ओबामा। तो उसके बाद उन्होंने एक डील करेंगे 2014 में, so when the authorized sanction against certain Russian individuals and entitling for violating the territorial integrity in Ukraine, जो वायलेशन हो रहा है यूक्रेन में, तो वहाँ पर भी उन्होंने एक देखा। तो यूएस प्रेसिडेंट बैरक ओबामा और मिस्टर टिलरसन भी उन्होंने भी उसको वहाँ पर ध्यान दिया। ओके, नेक्स्ट क्या है? ओके, नेक्स्ट है thus reaction of Mr. Tillerson nomination have been divided between relief, उसको टिलरसन ने डिवाइड किया, रिलीफ among those would become the likely throw in Washington Moscow diplomats rise। ओके, so what it is throw कहाँ पर हो गया होगा, कहाँ पर डील को डिप्लोमेट कर दिया गया, वाशिंगटन एंड मॉस्को डिप्लोमेटिक टाइज में। ओके, एंड alarm of critics who fear that as the Mr. Trump's case। ओके, सो उसको बाद उसका क्रिटिक्स करते हैं कि वो जो फेयर कर रहा है मिस्टर ट्रम्प केस में। ओके, मिस्टर टिलरसन में फाइंड इट डिफिकल्ट, मिस्टर टिलरसन देख रहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट है टू डिसेंटेबल हिज पर्सनल एंड ओएसएल इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट जो है वो डिस्टेंजल कर रहा है, मतलब वो बहुत अच्छी काम नहीं कर रहा है, वो डिफॉल्ट हो रहा है। ओके, in the confirm hearing in the Senate, so वहाँ पर सेनेट जो है यूएस में, सो वहाँ पर क्या है ना, confirming the hearing, उसको उस बिल का तुला गया है, तो ग्रिल कर रहा है in all likelihood by John McCain and his peers। Okay, on his views on whether Russia hackers had interfered, रशिया हैकर जो इंटरफेयर कर रहा है उसका अंदर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, यूनाइटेड नेशन इंटेलिजेंस कम्युनिटी एट द इलेक्शन हुआ था उस टाइम में, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स का जो इंटेलिजेंस कमिटी है उन्होंने सजेस्ट किया गया ना, सजेस्ट दैट दे डिड एंड वेदर दिज हैकर्स कुड स्टिल लॉन्च साइबर अटैक जो है बहुत खतरनाक अटैक है। तो वो जो उन्होंने देखा और उसके ऊपर डिस्कस कर लिया, सजेस्ट कर लिया कि अब साइबर अटैक हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, तो वो भी उसको भी तुला गया है। यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है उन्होंने तुला ये बात। His answers will provided clues about how he might carry out his duties as America's top diplomat। So उन्होंने क्या बताया ना, वो कैसे इसको आंसर को उसको प्रोवाइड करेंगे और उसको काम करेंगे उसके ऊपर, उसका बात क्या है। ओके, नेक्स्ट है दे विल ऑल्सो सप्लाई क्लैरिटी। ओके, उन्होंने सप्लाई क्लैरिटी दे सप्लाई करेंगे अपरेंट बिलीफ, उन्होंने बिलीफ एंड कंट्रास्ट। ओके, कंट्रास्ट होगा। सो उसके बाद क्या है ना, ट्रम्प दैट ह्यूमन एक्टिविटी डज कॉज क्लाइमेट चेंज। ओके, सो हम ह्यूमन एक्टिविटी है, हम क्लाइमेट चेंज करते हैं, नेसेसरेटिंग मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन एफर्ट्स। ओके, इन इंडिया, हम अगर इंडिया की तरफ देखा जाए तो हम क्या देखते हैं ना, द नॉमिनेशन ऑफ मिस्टर टिलरसन इफ सक्सेसफुल में, अगर वो सक्सेस हो जाए तो मैं स्मूथ मिलिट्री कोऑपरेशन जो होगा, जो स्मूथ मिलिट्री कोऑपरेशन विद मॉस्को एंड ओबामा एयर हॉस्टिलिटी जो होगा उस दोनों के साथ, सो टुवर्ड्स रशिया सॉफ्टवेयर्स। ओके, तो रशिया सब्सटेंस के प्रति सब्सटेंस के तरफ ध्यान दिया जाएगा। ओके, एक्सन मोबाइल जो है ऑल्सो हैज एक्सटेंसिव ऑयल बिजनेस एसेस्ट ऑन इंडियन सॉइल। ओके, जो एक्सपेंसिव जो ऑयल बिजनेस करते हैं जो इंडियन सॉइल में भी वो करते हैं ऑल्सो। ओके, सो न्यू दिल्ली में हैव रीजन टू बी sanguine about bilateral detent। ओके, सो न्यू दिल्ली में ए बिलेटरल डिटेंट होगा। ओके, स्पेशली इन द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टर्म्स के लिए, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में हम देखेंगे क्या होगा उसके बाद। ओके, ये है आज का टॉपिक, आज का आर्टिकल। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राइट्स टू द फॉरेस्ट
सो राइट्स टू द फॉरेस्ट क्या है, द ट्राइबल्स ऑफ द कम्युनिटी कंट्री हु सस्टेन देयर लाइवलीहुड्स ऑन फॉरेस्ट, जो लाइवलीहुड करते हैं फॉरेस्ट में। मैंने पहले भी वीडियो में मैंने यही बात किया था, जो लाइवलीहुड करते हैं फॉरेस्ट में, लेकिन उसका अधिकार नहीं है अब, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका अधिकार ले रहे हैं, तो उसके ऊपर सवाल उठ रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर। ओके, सो मैं अब आज भी मैंने यही बताऊंगा। ओके, तो इससे ज़्यादा कोई नहीं है यहाँ पर। तो राइट्स टू द राइटफुल ओनर्स, दे लाइव इन हार्मोनी विद द एनवायरमेंट कंपाउंड कंपेयर्ड टू द कॉर्पोरेट्स हुज ओनली मोटिव इज प्रॉफिट मेकिंग। ओके, वो कैसे वो प्रॉफिट करेंगे कैसे, वही देखते हैं। सो इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोशल जस्टिस के लिए बहुत अच्छी है, एंड द कंट्री इज एनवायरमेंट हेल्थ के लिए भी हेल्थ टू ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। हम अगर सही तरीके से हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को जो हम अगर इम्प्लीमेंट कर किया जाए तो बहुत अच्छी काम होगा। ओके, इट इज़ फंडामेंटल टू अचीव द गोल। हम अगर इट इज़ फंडामेंटल में अगर इस मौलिक जो अधिकार है उसका हम अगर अचीव कर लिया उसका, सो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। ओके, करण चौधरी ने ये कहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, राहुल ऑन मोदी। ओके, वहाँ पर क्या है ना, व्हेन स्टोरीज ऑफ करप्शन अपियर्स इन मीडिया एवरी नाउ, सो जब करप्शन के बाद आ रहे हैं। ओके, नाउ एंड देन व्हाई इज राहुल गांधी इन इज इंस्टेटिंग द, so why is Rahul Gandhi stating that he will reveal the prime minister personal corruption? तो यहाँ पर करप्शन का बात हो रहा है कि लेकिन राहुल गांधी जो है उन्होंने कहा है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कैसे आप पर्सनल करप्शन के आप भूल रहे हो, ओनली इन पार्लियामेंट एंड नॉट आउटसाइड ऑफ इट, सो ओनली इन पार्लियामेंट एंड नॉट आउटसाइड इट। ओके, इस पार्लियामेंट में भी उन्होंने करप्शन कर रहा है, उन्होंने बताया राहुल एक्सेस मोदी ऑफ करप्शन। ओके, 15 दिसंबर में उन्होंने कहा है। ओके, द पब्लिक हैज ए राइट टू नो, पब्लिक जानना चाहता है, पब्लिक का अधिकार है कि आप व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, इस सीन्स के पीछे क्या है आपका। मिस्टर गांधी ने हेसिस्टेंसी टू रिवील डिटेल्स ओनली रेजेस डाउट्स। ओके, उसका डाउट हो गया है, वन हैज नो अदर चॉइसेस but to believe that his accusations against the prime minister are wild and baseless. So उनका जो बिलीव है वो है प्राइम मिनिस्टर जो कर रहा है वो बेसलेस है, उसका कोई थॉट नहीं है। सो नेक्स्ट क्या है, very alarming levels. Okay, very alarming levels. Okay, it is a foregone conclusion that parents who can afford to pay well for their child's education. Okay, हमारे पेरेंट्स है उसका एफर्ट वो चाइल्ड के एजुकेशन के लिए वो पे करते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं। तो चूज ए प्राइवेट स्कूल, वो चूज करते हैं कि ना एक प्राइवेट स्कूल हमारे पब्लिक स्कूल। ओके, जो पब्लिक स्कूल को नहीं लेते हैं, देखिए प्राइवेट स्कूल को लेते हैं। कंट्रास्टिंग रियलिटीज इन प्राइमरी स्कूल, contested realities in public school, primary school, and two systems, two diverse operating। उन्होंने टू सिस्टम्स के मतलब टू सिस्टम देखते हैं और टू डाइवर्स ऑपरेटिंग की वो देखते हैं। ओके, उसके बाद वो चूज करते हैं। उसके बाद क्या बताया ना, इन द ब्रिहान मुंबई। ओके, म्यूनिसिपल ब्रिहान मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो स्कूल है, तो फॉर इंस्टेंस द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स आर सो पोर, उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड सो पोर फॉर द ग्रेड 5 स्टूडेंट्स इज अनएबल टू रीड द ग्रेड 3 टेक्स्ट बुक। ओके, उसका जो 5 का स्टूडेंट है वो 3 का बुक नहीं पढ़ सकता है। ओके, करेक्टली द डू एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ओके, सो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वो नहीं कर सकता है, तो कर पाता है। सो इसके लिए स्कूल जिम्मेदार नहीं है, उसका टीचर्स जिम्मेदार है। सो यहाँ पर पेरेंट्स ने क्या करता है ना, पेरेंट्स कहाँ पर उसका बच्चा को पढ़ाएंगे वो नहीं जानते। ओके, many parents shift their children, many parents जो है shift their children to private schools. Okay, schools for their a better future. So private school में पढ़ाते हैं क्योंकि वहाँ पर better future पाएंगे, future हो सकता है, before wasting more public money and on the reducing number of students in BMC. सो क्या हो रहा है ना, उसके बाद देखिए पब्लिक जो मनी है उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट बीएमसी स्कूल्स में जा रहा है उसके ऊपर द अथॉरिटीज नीड टू केम अप एंड विद आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, सॉल्यूशन, उसके बाद सॉल्यूशन करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, तो टू गैल्वेनाइज स्टूडेंट्स। ओके, इन दिस कॉन्टेक्स्ट वन अप्रिशिएट्स द लर्निंग लेवल्स इन गवर्नमेंट स्कूल इन तमिलनाडु।
तो इन दिस कंटेक्स्ट में हम क्या दे रहे हैं, ऑन अप्रिशिएट्स द लर्निंग स्कूल लेवल इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन तमिलनाडु में हुआ, जहाँ पर क्या है ना, एक्टिविटीज बेस्ड ऑन लर्निंग इज प्रिविलेंट। ओके, यहाँ लर्निंग इज प्रिविलेंट हो रहा है, लर्निंग जो बहुत प्रिविलेंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल है डेथ इन अलेप्पो। ओके, डेथ इन अलेप्पो। ओके, so it is important article, please hardly remember। okay, and please आप पढ़ते रहिए। okay, so death in Aleppo क्या है, for too long we have been a passive society। so यहाँ पर पैसिव सोसाइटी की बात क्या है, तो डीप टू रिवांडा, सोमालिया, सीरिया, जहाँ पर पैसिव सोसाइटी जो चल रहा है यहाँ पर, एंड सोसाइटी जो डीप है, अंधा है। सो आवर फॉरेन पॉलिसी इज ए पीस ऑफ एम्प्टी पेटी। ओके, पीस हम लोगों का जो फॉरेन पॉलिसी है वो पीस है, जहाँ पर शांति मिलेगा। ओके, ऊपर बहुत अच्छी बात है, और हमारा जो सोसाइटी का जो फॉरेन पॉलिसी है। मे बी एलेप्पो कैन बी ए फर्स्ट स्टेप टू ए मोर ह्यूमन इंडिया। उसका फर्स्ट स्टेप था एलेप्पो, मे बी एलेप्पो भी क्या हो सकता है, वो उसका ले सकता है वो ह्यूमन इंडिया के तरफ वो देख के एक पीसफुल जो सोसाइटी बनाना चाहता है, बनाने के लिए उसका मेन जिम्मेदार हो सकता है, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। ओके, It began in a simple banal way. I had just spent a wonderful winter day suffering a faculty meeting and was blaming myself for having lost a sunny afternoon। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक विंटर सीजन में उन्होंने गया था, उसको सफ़र कर रहा था, उसके बाद उन्होंने एक सनी आफ्टरनून को देखा था, उन्होंने नहीं देखा था सनी आफ्टरनून को। उसके बाद उन्होंने आई वेंट टू माई रूम, आई वेंट बैक माई रूम, उसके बाद उन्होंने रूम पे आया एंड फाउंड माई यूजुअली एबुलेंट स्टूडेंट्स एंड इन टीयर्स। सो उसका जो स्टूडेंट था उसका टीयर्स आ गया था, एंड सो सी कुड से वाज, सो उन्होंने वो कहा, क्या बताया कि एलेप्पो पीपल्स आर डाइंग इन एलेप्पो। सो पीपल्स आर डाइंग, पीपल मर रहा है वहाँ पर एलेप्पो के अंदर, एलेप्पो में। सो एंड नो वन सीम्स टू केयर, कोई केयर नहीं कर रहा है। आई वॉज रीडिंग द मैसेज, मैंने मैसेज पढ़ा ऑन फेसबुक में, एंड कुड नॉट फेस द सफरिंग ऑफ द पीपल, एंड कुड नॉट फेस द सफरिंग ऑफ द पीपल, एंड फेस नहीं कर रहा है कि सब कैसे पीपल सफ़र कर रहा है, पीपल सब कैसे सफ़र कर रहे हैं वहाँ पर। हाउ कैन 50,000 चिल्ड्रन बी किल्ड इन सीरिया, कैसे क्यों 50,000 पीपल्स मर रहा है सीरिया में। इन दिस व्हाट दे मीन बाई इवैक्यूएशन, तो इसका मीनिंग क्या है, व्हाई इज दैट नो वन ऑफ इंडियन इज रिस्पॉन्डिंग, क्यों इंडिया रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। डोंट लाइव्स मैटर, लाइव्स नहीं मैटर कर रहा है यहाँ पर। ग्रेडिंग genocides, so grading genocides means the cascade of a question and the sheer spontaneity of emotions moved me। The cascade of question that जो अपर के जो क्वेश्चन है वो स्पॉन्टेनियसली इमोशन से फैलते हैं हम लोगों के अंदर। सो माय स्टूडेंट्स वाज मॉर्निंग। ओके, माय स्टूडेंट जो मॉर्निंग फॉर द पीपल के लिए, एलेप्पो पीपल के लिए मॉर्निंग वो शुरुआत है, एंड मॉर्निंग फॉर द डेथ के लिए भी वो शुरुआत है ऑफ कंसाइंस और इन इंडिया। India, for all its global aspiration, it is literate about Aleppo। Okay, उसके बाद क्या है, read all the newspaper reports which are treated and even sanitized by the Indian press। There are filters in our mind that demands international strategies, जो international strategies है हम लोगों को लेना चाहिए बहुत अच्छी से। वी वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड ओनली टू द बिगेस्ट एंड मोस्ट डिवास्टेटिंग। ओके, सो एलेप्पो सीम्स ए मिडिल रेंज स्ट्रेटजी। ओके,
मीडियम रेंज जो ट्रेडिज है उस पर द सीरियन डेथ टूल पे 4,50,000 सीरियन डेथ है रहा है सिम्स ए डेज वर्क in the genocidal calendar when the dictators like Pol Pot, Mao, Stalin, Hitler have eliminated millions. So ये सब बड़े नेता था उस टाइम का, जो हिटलर था, ओके, जो माओ था, स्टालिन था, उन्होंने भी बहुत अच्छी नाम काम नहीं किया था ऊपर, ओके, उन्होंने वार एक चूज कर लिया था. The number of 4,50,000 strings in modesty before these largest statistics of the and in fact disappear from memory. Okay, हम भूल नहीं सकते हैं कितना उस टाइम पे भी लोग सफर कर रहा था और मर गया था. 4,50,000 स्ट्रिंग हुआ था. ओके, so it is a hiccup in today's violent वर्ल्ड. ये बहुत बुरा हाल हुआ है. सो बहुत वायलेंट विल काम है. द वेरी एक्ट ऑफ कंपैरिजन बिकम्स ए फेलियर ऑफ इथिक्स. ओके, यहाँ पर फेलियर हो रहा है. इट इज ऑलमोस्ट एज इफ द स्मॉल एंड द minuscule do not deserve attention. सो यहाँ पर मिनिस्कुल क्या नॉट हम अटेंशन नहीं दे रहा है. देयर इज ए सेकंड फियर दैट हम सेकंड फियर क्या है? सेकंड फियर है दैट accompanies this and many countries have become questions of media reports. Okay, हम मीडिया रिपोर्ट्स में रिपोर्ट्स देखते हैं उसका वहाँ पर क्या हो रहा है उस कंट्री में. सो जॉर्ज जी डब्ल्यू बुश. ओके, सो बुश को जानते हैं. ओके, जॉर्ज जी डब्ल्यू बुश triggered the Iraq war by planting irresponsible report on the Iraqi nuclear effort. Okay, उन्होंने इस रिपोर्ट दिया था इराकी न्यूक्लियर एफर्ट के बारे में. तो countries feel that genocide has become a global imaginary. Okay, वो जेनोसाइड यूज किया है. जेनोसाइड हैज बिकम ए ग्लोबल इमेजिनरी. सो ये जायंट रॉसचाइल्ड ऑफ फियर. ओके, सो यहाँ पर एक भाई का जो डर का जो पैदा हो रहा है, सो वो पैदा हो गया है. जेन्युइन फियर अबाउट एक्सग्रेशन इन मीडिया. सो मीडिया के अंदर जो एक्सग्रेशन हो रहा है, given the recent American efforts to demonize certain countries, demonize करते certain countries. American efforts जो है, अमेरिका जो बहुत पावरफुल कंट्री है, वो उनका जो पावर है वो दिखा रहे हैं. However, such skepticism जो skepticism है which fails कर रहा है, fails to do his homework, becomes an alibi for indifference, while one-sided narratives have created trigger happy, where indifference has been equally catastrophic in letting people die. Okay, there is a confusion here between foreign policy as adequate and foreign policy as ethics. Okay, फॉरेन पॉलिसी क्या है, नहीं एडुकेट हो रहा है और फॉरेन पॉलिसी इथिक्स हो रहा है. सो एडुकेट क्या टेल्स करता है? एडुकेट टेल्स यू अबाउट हाउ टू ईट. आप कैसे खा सकते हैं? इट इज ए रिचुअल तरफ से और रिचुअल ऑफ टेबल मैनर्स. ओके, ये टेबल की तरफ से आप टेबल मैनर्स में खाएंगे. ओके, अब स्टेप बाय स्टेप जो टेबल की तरफ जाते हैं तो इस तरफ से आप खाएंगे किस तरह. तो यही कह रहे हैं. तो एटिक्वेट टेल्स. ओके, एटिक्वेट टेल कर रहा है. एटिक्वेट टेल्स यू टू लुक आउट द स्टार्विंग और एंड इम्पार्ट्स. कितना लोग स्टार्विंग कर रहे हैं, कितना इम्पेल्स यू टू शेयर योर मेल में आप शेयर कर रहे हैं. व्हेन फॉल्स प्रोपेगेंडा साइलेंस है, जब फॉल्स प्रोपेगेंडा जो साइलेंस कर रहा है द पावर ऑफ इथिक्स, समटाइम्स समथिंग सीरियसली बिकम्स एमिस. जो समटाइम्स जो सीरियसली समटाइम्स जो प्रोपेगेंडा है साइलेंस कर रहे हैं तो पावर ऑफ इथिक्स में, और समथिंग सीरियसली बिकम्स एमिस हो रहा है. So there is a third feature that is equally devastating. अब समझिए थर्ड 2 में और 1 में फर्स्ट का जो प्रॉब्लम है वो पर लिखा है तो बहुत अच्छी बात होगा. अब अगर लिख दिया तो एग्जाम्पल, there is a third feature
that is equally devastating that domonology in of terror. Okay, तो terror का बहुत अच्छी problem है. The idea of failed states in Africa creates a web stereotypes. Okay, Africa creates क्या कर रहा है, stereotypes को failed कर रहा है, failed states. Okay, so where Indian and other nations feel Islamic terrorism. Okay, जहाँ पर Indians and other national जो feel क्या कर रहा है, Islamic territories are violated, वो violated है. And immature and वो mature नहीं, immature हो गया है, and therefore they deserve what they got. कैसे वो deserve कर रहा है, and कैसे वो पा सकता है. Adding to the power of these stereotypes or to immobilize the mind of in the nature of memory today. Okay, so हम लोगों का जो mind है वो अब हम देख रहे हैं वो कैसे add हो रहा है power की तरफ. Okay, failure of the failed. Okay, so उसके बाद क्या है ना, failure of the field मतलब memory as so many bytes, so many discrete but disconnected pieces of information in skin deep. It soon yields to measure difference and triage. Okay, an argument that a failed society deserves to fail further. In the new global history of aspiration and success, failure does not seem to deserve a response. Okay, failure जो फेल होता है तो वो does not seem, और उसका response भी कम होता है. Okay, उसका response कोई नहीं है. Okay, and and in the new global history में हम देखा जाए तो aspiration and success and failure, success और failure का जो failure हम देखते हैं तो उसका ऊपर division हो गया है. So that the logic and of sociology, sociobiology का जो logic है works in the Darwin world where Syria does not fit the model of the fittest. Okay, तो डार्विन क्या बताया कि जो इस सोसाइटी का, इस समाज के अंदर जो टिक पाएंगे वही है एक्चुअल स्पीसीज जो यहाँ पर रह सकता है, और जो फिट नहीं है वो नहीं रहेगा. तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि डार्विन का मॉडल यहाँ पर काम कर रहा है. जो सीरिया जो डज नॉट फिट, सीरिया फिट नहीं है इस मॉडल यहाँ पर. ओके, I was just recollecting the irony. उन्होंने कहा क्या ना, irony in collecting the irony that 2015 was the year Svetlana Alexievich. तो एस एलेक्सेविक उन्होंने गॉट द नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज वो लिया, उसको दिया है हम लिटरेचर में हम दिया है. ओके, इट वाज द फर्स्ट टाइम ये जर्नलिस्ट, फर्स्ट टाइम जो जर्नलिस्ट था वो हैड बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, जो लिटरेचर में और नोबेल पाया था, नोबेल पाया था. ओके, her classic second time was an attempt to create a quiet path of memories. उन्होंने क्या इस क्लासिक, उसका क्लासिक सेकंड टाइम जो वाज अटेम्प्ट टू क्रिएट ए क्वाइट पैच ऑफ मेमोरीज, उसको मेमोरीज क्वाइट हुआ था, व्हिच शोड हाउ द सोवियत, कैसे सोवियत डॉक्टरशिप्स हैड करेक्टेड एंजॉय एवरीडे लाइफ, कैसे करेक्टेड एवरीडे लाइफ में सोवियत कैसे जो सोवियत डॉक्टरशिप कैसे काम कर रहा है. ओके, the irony of at the very moment a journalist is awarded a Nobel Prize, उसको नोबेल प्राइज दिया हुआ था, दिया गया. ओके, देयर इज ए क्राइसिस ऑफ जर्नलिस्टिक इंटीग्रिटी, देयर इज क्राइसिस ऑफ जर्नलिस्टिक इंटीग्रिटी, जो क्राइसिस है ना एक जर्नलिस्ट का इंटीग्रिटी के लिए, तो नोबेल प्राइज के लिए. तो यहाँ पर देख रहा हूँ तो देयर द लेजेंड ऑफ ग्रेट वॉर जर्नलिस्ट हु रोट द ट्रूथ अबाउट वॉर हैज इवेपोरेटेड. द ग्रेट वॉर जर्नलिस्ट जो है, जो वॉर का जर्नलिस्ट है, वो क्या लिखा कि जो ट्रूथ है अबाउट द वॉर के लिए हैज इवेपोरेटेड, जो इवेपोरेट कर रहा है. द सीरियन वायलेंस हैज नॉट प्रोड्यूस्ड ए सिमर हार्स ऑफ
जुलियन एसेंज द सीरियन जो वायलेंसन हो रहा है हैज नॉट प्रोड्यूस्ड हो रहा नहीं हो रहा है ये सीरियन हार्स और जुलियन एसेंज में, ओके. There is a little or of just sense of disclosure in a year which predicts the post truth being in new linguistic achievement. So यहाँ पर सेंस भी डिस्क्लोज हो गया है, डिस्क्लोज हो गया है एंड विच प्रेडिक्ट्स क्या कर रहे हैं पोस्ट ट्रूथ के लिए एंड बिंग न्यू लिंग्विस्टिक अचीवमेंट के लिए हम देख रहे हैं, ओके. नेक्स्ट क्या है tune of studying in inevitability, okay, as if mass depth of the logical step the pass of Syrian President Bashar al-Assad's battlefield advances the if prized and as the potential vector he is held as soon having control of all the major cities. उन्होंने क्या कंट्रोल कर सकते हैं अगर सीरिया का उन्होंने अगर बैटलफील्ड में एडवांस है तो उनका भी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहेगा और उन्होंने कंट्रोल करेंगे सिटी को. This sense of inevitability and anticipated glowing over his victory, okay. This sense inevitable कर रहा है and anticipated कर रहा है gloating over his victory में, okay. Hide the nature of tragedy, hide कर रहा है tragedy. The word evacuation has a double meaning. इसका evacuation का the word meaning evacuation का double meaning है. Evacuation the city earlier meant rescuing people in a city. सो इसका इवैक्यूएशन द सिटी में इसका क्या है ना रेस्क्यू कर रहा है हम पीपल को सिटी के अंदर, ओके. नाउ इट हैज बिकम ए सैनिटाइज्ड एक्ट ऑफ वायलेशन. हम सैनिटेशन कर रहे हैं एक वायलेशन का एक्ट कर रहे हैं, ओके. व्हिच इट डेसिमेट्स ए सिटी अलोंग विद द पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन. सिटी के अंदर एक पॉलिसी कर रहा है एक्सटर्मिनेशन कर रहा है. द टोटल एलिमिनेशन ऑफ ए पीपल्स जो पीपल एलिमिनेट हो रहा है. तो व्हाइल वॉर जब वॉर हुआ था इज गेटिंग टू बी टेक्नोलॉजिकली लीगल एथिक्स हैज टेकन ए डीपर डाउन था. तो ये टेक्नोलॉजिकली लीगल एंड एथिक्स हैज टेकन डीपर बहुत डीपर डाउन टर्न हो गया, ओके. गंभीर अंदर में चला गया, ओके. The Great Western idea of humanitarianism, which created legends like Henry Donant and Red Cross and Albert Schweitzer, who was awarded as the Nobel Prize, okay. तो और एक भी नोबेल प्राइज दिया गया who was awarded the Nobel Prize for peace के लिए इन अफ्रीका में. has become a demonized experience. उसको भी experience है. So it is as if ethics has not been able to cope with the technocratic and political logic. अगर ethics में यहाँ पर ethics has not been अगर नहीं हुआ कि technocratic and political logic of war का अंदर जो political issue है. तो a voice for like Pope Francis, long voice हो गया है Pope Francis is not enough नहीं है. Humanitarianism has become a side show to war. Humanitarianism जो become a side show हो रहा है war के लिए. एक कभी होल next is to it rather than an ethical challenge to war, okay. The work that groups like medicines science frontiers did in challenge the passive nature of humanitarian. So एक challenge create कर रहा है. Humanitarian needs to be deeper to thickened, okay. Next है the logic of war sometimes points जो logic है ये points a situation with broad brushes to point an entire city as a terrorist allows to mass violence, permits one to ignore the incorrect living helplessly within it. Even the poignancy of helplessly within it. Even the poignancy of Facebook message falls on deaf ears जो है जो सुनने के बाद सुनने ही बातें हैं, ओके. जिसको deaf ears, ओके.
डिसअपियरिंग इनटू द साइलेंस ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में जो साइलेंस चल रहा है. ओके, Syria and Russia operating to take to in tandem read it. Okay, देख रहे हैं. And as the march of history, march की जो history हुआ था. Okay, sadly there are few to write about the causality of history. Inevitability as a word the victor is uses to hide his lack of fairness and discrimination. इसका lack of fairness and discrimination का lack है. It is a time to impunity and brutality where victorious armies will be executing civilians without and afterthought. Okay, shooting down families in house by leveling them militants. Okay, in the more prelude to genocide. अब देख रहे हैं कैसे वो सीरिया एंड रशिया ने काम किया है एक साथ, और उसके बाद जो उसका सिविलियन को जो रेस्क्यू किया है वो भी बहुत अच्छी काम किया. और उसके बाद एक पीस आ रहा है छोड़. ओके, सो वाचिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड्स हेरिटेज सिटीज रिमेन मी टू टू स्टोरीज. Meaning of two stories. The first is about the great Russian artist Nikolai Roerich, who spent years in India. जो इंडिया पे रह रहा था. Roerich suggests that the establishment of the Green Cross. उन्होंने सजेस्ट किया क्या एस्टेब्लिश करेंगे ग्रीन क्रॉस टू कम्प्लीट द रेड क्रॉस. रेड क्रॉस से कंप्लीट करने के लिए इट्स रोल वाज इन प्रोटेक्टिंग द कल्चरल हेरिटेज. जो कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करेंगे वो तो वर्ल्ड के अंदर. एंड वन विशेस a green cross has been instituted to save these cities. और cities को सेव करेंगे. Okay, doubling cities as world heritage city sites is useless if it make no genuine effort to protect them. तो हम अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो उसके बाद क्या होगा. द सेकेंड स्टोरी तो बहुत अच्छी नहीं होगा. ओके, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. ओके, द सेकेंड स्टोरी इज अबाउट द स्कॉलर एडविन रेस्कर who later became American ambassador to Japan. Okay, वो अमेरिकन एम्बेसडर टू जापान के अमेरिकन एम्बेसडर जापान. कोएटो वाज पिक्ड एज द ओरिजिनल साइट फॉर द न्यूक्लियर बॉम्बिंग. सो कोएटो जो पिकअप कर लिया था, क्या था ना, ओरिजिनल साइट ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्बिंग वहाँ पर हुआ था. तो रिस्कर वाज flabbergasted. Okay, he rushed before General Lizelle Groves and began studying. He was so stunned by the prospect that he started weeping. Groves embraced to see a man weep. Promised to pick another city, Hiroshima, so he could get rid of the scholar. Okay, I wish some scholar had उन्होंने क्या बात कर रहे हैं, बात किया. I wish some scholar had wept for the cities of Syrian or the children trapped in the city. तो सिटी के अंदर चिल्ड्रन को ट्रैप किया था. The sheer fatalism that were created and the hollowing out of ethics in one of modern wars. Okay, जो जहाँ पर मॉडर्न वॉर हुआ था, ग्रेटेस्ट कॉजलिटीज. ओके, नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट ब्रिंगिंग बैक कॉम्पेशन. अगर देखा जाए तो क्या हुआ था. द ऑप्शन बिफोर सिविलियंस मेनी ऑफ द होम आर डिसिडेंट्स. ओके, is pathetic to stay might be to face torture. Okay, to live might condemn them to a permanent status of refugees. Okay, तो परमानेंट स्टेटस है रिफ्यूजी के ऊपर भी उन्होंने लिव किया था. उन्होंने भी so either way any prospect of
होम कमिंग सीजेस टू एक्सिस्ट, जो वहाँ पर होम कमिंग जो है उस चीज़ एक्सिस्ट हो रहा है। तो होमलेसनेस एंड जेनोसाइड सीम्स टू बी twin companions of war. Okay, homelessness and genocide seem to be entwined compensation of war. Okay, the meltdown of humanity and the United Nations report calls it includes children and women today as Indian read the newspaper celebrating. Okay, हम क्या देखते हैं ना, विराट कोहली क्रिकेटर्स एक्सपर्ट्स और डिस्कस द विजडम टू of demonetization. I hope that they spare a movement for Aleppo, and I hope they will act on it. Okay, for too long we have been a passive society, deep of Rwanda, Somalia, Syria. Our foreign policy is a piece of empty pity. जो और फॉरेन पॉलिसी है, जो पीस है, ओके, इट इज टाइम और द लिटिल creativities of compassion and ethics enter our lives. Maybe Aleppo can be a first step to be a move more humanitarian human India. So उसको इंडिया की तरफ जाना पड़ेगा. ओके, तो अगर जाएंगे तो उसके पास पीस आएगा. ओके, उसके बाद क्या ऐड किया है, द vulnerable in cyberspace. जो vulnerable है साइबर स्पेस में, तो द लॉजिक हैक्स एक्सपोज द dire states of cybersecurity in India. Cybersecurity in India, the frequent data breaches which will steady erode the confidence the internet users and are deter them for using digital gateway. जो साइबर स्पेस है उसका वल्नरेबल है क्या है, उसका इसका यहाँ पर क्या कहा गया है, जो साइबर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का जो 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 इंडिया का जो इंटरनेट यूजर्स है वो डिटर देम फॉर यूजिंग डिजिटल गेटवे. रूल्स ऑफ एन एक्सचेंज इकोनॉमी. एक्सचेंज इकोनॉमी का रूल्स क्या है, हाउ डू वी वर्क ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक्स एंड द पोस्ट डेमोनेटाइजेशन, हम बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, आप मैं यही समझ जाऊंगा कि आप समझ सकते हैं, समझ गया है, एंड आई थिंक इट विल बी हेल्प टू यू, एंड थैंक यू एंड फॉर सीइंग इट, एंड यू गेट सक्सेस. थैंक यू.